नमस्ते। ये सत्संग है और मैंने इसमें 3 माइक्रो टॉपिक्स लेने का सोचा है। एक है बड़ा आदमी कौन होता है, दूसरा है अमीर आदमी कौन होता है और तीसरा है अच्छा आदमी कौन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहला पॉइंट है अमीर आदमी कौन होता है। तो अमीर आदमी वो है जिसके माँ बाप जिंदा हैं। अब देखो यार, आजकल की दुनिया में अमीरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप किसी को पूछो अमीर कौन है तो वो बोलेगा यार जिसके पास करोड़ों है। आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट ले सकते हो, लेकिन आपने ये चीज़ देखा होगा कि जो सबसे अमीर भी है उसका भी कुछ ना कुछ स्कैम बाहर आ रहा है, कुछ बाहर आ रहा है। कोई जेल में जा रहा है, कोई मतलब स्ट्रेस में जी रहा है। आपने देखा होगा कि जो फेमस और रिच है इनको लाइफ जीने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कहीं ना कहीं नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं। जैसे हम लोग जी रहे, खुले आसमान में निकल गए, जो मर्जी वो किया, तो वैसी चीज़ें बहुत बार वो लोग नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि फेमस और रिच होना गलत है, पर मैं एक यहाँ पे कंपैरिजन ला रहा हूँ कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये लोग ये अमीर है, लेकिन एक्चुअल में अमीर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग ही है। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अमीर आदमी वो है जो कोई भी टाइम पे अपने माँ बाप को फ़ोन कर सकता है या उनके पास बैठ सकता है। तो ये बात भी है यहाँ पे कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कुछ भी हो, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दुनिया में 98% लोग जो हैं वो लोग कहीं ना कहीं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास में ही आते हैं। जो 2% लोग हैं वो लोग के पास ही हमेशा ज़्यादा पैसा रहेगा। तो मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता यहाँ पे कि क्यों वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, वो अलग ही टॉपिक है। क्योंकि स्मार्ट लोग ज़्यादातर जो अपने दम पे ऊपर गए हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कहीं ना कहीं कि मतलब हर इंसान को ऊपर आना चाहिए, हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए और उतना अमीर होना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिसको हम गरीब बोल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइफ जीने का जो कॉन्सेप्ट है हर एक का अलग अलग है। तो जो दुनिया में चल रहा है अभी, मतलब दुनिया में अभी 98% लोग जो है मिडिल क्लास या उसके नीचे हैं, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। मैं यहाँ पे कोई जजमेंटल बात नहीं करने आया हूँ भाई कि हर एक को मेहनत करनी चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। पर जो है कि मतलब 98% जो है वो लोग मिडिल क्लास या उसके नीचे, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो जब जनरल पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के नीचे ही है, तो हम लोग फिर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग वो 2% लोग जो ज़्यादा रिच है उनके कॉन्टेक्स्ट में बात यहाँ पे नहीं कर सकते कहीं ना कहीं। तो अमीर होना खाली ये बात नहीं है कि माँ बाप है, आपने बात कर लिया, आप उनके साथ बैठो, पर बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती है। कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा इंसान जिसके माँ बाप नहीं है, अगर आपका दोस्त है या कोई भी दूर का बंदा है, उसका आप याद करो तो उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ हर जगह अप्लाई होता है, पर अगर आप देखोगे उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होगी। अगर आप ध्यान दोगे उस चीज़ के ऊपर, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जिसके माँ बाप होते हैं उसके साथ हमेशा उसकी प्रीचिंग्स होती है। क्योंकि माँ बाप जो हैं हमेशा चाहते हैं बच्चे का अच्छा हो, तो हमेशा डांट फटकार जो भी वो चाहते हैं, जो वैल्यू सिस्टम है कहीं ना कहीं वो उसके अंदर एम्बेड कर देते हैं बच्चे में। और ये वैल्यू सिस्टम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसके माँ बाप ने उसके अंदर वो वैल्यू सिस्टम डाला है, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट की चीज़ें डाली है, तो वो समझ सकता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो। कोई भी ऐसा इंसान जिसके माँ बाप नहीं थे या बचपन से ही नहीं थे, उसके अंदर एक अजीब रूखापन होगा। आप नोट करो उसको, चाहे कितना भी पैसा हो के भी कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग होगी, कैरेक्टर डेवलपमेंट वाली या वैल्यू सिस्टम वाली। देखिए ये चीज़ें हम लोग खुल के आजकल बात करते नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, एजुकेशन में सब कुछ सिखाया जा रहा है, साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स सब कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन जो वैल्यू सिस्टम है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें कोई सिखा नहीं रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए फैमिली इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम आप में एम्बेड करती है। मतलब तो मैं बोल सकता हूँ कि अमीरी जो है वो सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं होती है। आपका वैल्यू सिस्टम, आपका कैरेक्टर, आप जब खड़े रहते हो, आप जब बात करते हो, तो आपका जो सोल है वो कहीं ना कहीं आपकी बातों में रिफ्लेक्ट होता है। और सोल जो है वो कहीं ना कहीं नर्चर हुआ है। कोई बंदा पैदा होते ही भगवान नहीं था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आप में कुछ अच्छी चीज़ें आती है, कुछ बुरी चीज़ें भी आती है, लेकिन आप आगे बढ़ते हो और वैल्यू सिस्टम आपका और निखरता जाता है कहीं ना कहीं। तो कोई भी इंसान जो है, जो मतलब 30-40 क्रॉस कर लिया है या अपना माँ बाप को याद करता है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में हमेशा ये होगा कि भाई मैंने 25 साल तक, 30 साल तक अपने माँ बाप का सपोर्ट लिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे वो चीज़ें सिखाई, चलना सिखाया, कहीं ना कहीं दुनिया में कैसे जीना ये सिखाया। तो वो जो अमीरी का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से आ रहा है बेसिकली कहीं ना कहीं। तो पहला पॉइंट था अमीर आदमी कौन है। जो दूसरा पॉइंट है वो है बड़ा आदमी कौन है। तो बड़ा आदमी वो है जो छोटे की पीड़ा समझ सकता है। देखो यार, कहीं ना कहीं बड़ा आदमी बनना सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने बहुत सारा पैसा, जायदाद, रुपया जमा किया है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कैरेक्टर डेवलपमेंट वाली चीज़ें भी आनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो भी कहीं ना कहीं वाइज होना चाहिए कि एक्चुअल में जीना किसको बोलते हैं। क्योंकि बहुत लोग जो है बहुत सारी जमाखोरी कर लिए पर वो जी नहीं पा रहे। अब उनके माइंड में बहुत स्ट्रेस है, रात को नींद नहीं आ रही है। तो जो छोटे की पीड़ा समझ सकता है वही कहीं ना कहीं बड़ा आदमी है। तो मैं रात को बहुत लेट पहुंचता हूँ मेरी बिल्डिंग में बहुत बार, और जो वॉचमैन होते हैं मोस्टली, तो उनको मैं पूछता हूँ कि तुमने खाना कुछ खाया कि नहीं खाया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वॉचमैन ने बोला कि उसने खाना नहीं खाया। तो मतलब बहुत सारे कारण की वजह से वो लोग खाना नहीं खा पाते। कभी उनका पैसे नहीं रहते, वो सारा पैसा गाँव भेजना पड़ता है, और बहुत बार जो उनका खाना आता है
मतलब उनकी एजेंसी से बहुत बार वो ख़राब हो चुका होता है, बहुत सारे कारण से वो लोग खाना नहीं खा पाते बहुत बार। तो फिर मैंने बहुत बार उनको पैसा दिया या कुछ खाना ला के दिया, घर से बिस्किट दे दिया, वेफर दे दिया, या कुछ केला दे दिया या सेब दे दिया, जो भी मेरे पास था मैंने घर से ला के दिया कि भाई तुम भूखे पेट मत। अगर आपको पता चल रहा है कि किसी को हेल्प चाहिए तो आप उसको हेल्प कर दो कहीं ना कहीं। मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि तुम बिल्डिंग से बाहर निकलो और सब लोग को पूछो भाई तुमने खाना खाया क्या, तुमने ये किया, कि ज़बरदस्ती हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला जो ना आप तक वो चीज़ें पहुँचा देता कहीं ना कहीं। जो हेल्प आपके थ्रू उसको लेनी होगी वहाँ तक आपको कहीं ना कहीं पहुँचा ही देगा वो। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े हो गए हैं कहीं ना कहीं, मतलब पैसे से बड़े हो गए, ज़्यादा से बड़े हो गए, लेकिन अभी भी वो लोग बेसिकली मैच्योर नहीं हुए कहीं ना कहीं। इतना पैसा, इतना ज़्यादा, इतनी सब चीज़ें होके भी अभी भी वो लोग कहीं ना कहीं चिंदी चीज़ों पर लड़ रहे हैं। तो वो लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे कहीं ना कहीं, मतलब कि वो लोग छोटे की पीड़ा समझे। अगर वो समझ लेते, अगर पूरी दुनिया के सारे बड़े लोग कॉन्शियस हो जाए और वो लोग छोटे की पीड़ा समझे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है बहुत सारा कहीं ना कहीं। तो दूसरा पॉइंट था बड़ा आदमी कौन है। अब तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, जो अच्छा आदमी कौन है। तो अच्छा आदमी कौन है जिसके लिए प्रेम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। तो मैंने प्रेम क्यों बोला यहाँ पे, आप अगर देखोगे दुनिया में जो भी लोग एक लेवल पे गए विजडम में या कोई भी चीज़ में, तो वो लोग सबसे ऊपर जाके प्रेम की बात करते, लव की बात करते। उनके पास जब कोई शिष्य आता है तो उसकी गलतियाँ निकालने नहीं बैठ रहे, वो लोग बस सीधे उस शिष्य को गले लगाते, या जो भी बंदा उनके पास जाएगा उसको गले लगाते, बोलते ठीक है कोई बात नहीं। तो प्रेम जो है, लव जो है, अगर आप ह्यूमन वैल्यूज़ का एक पिरामिड बनाओगे तो प्रेम जो है या लव जो है सबसे ऊपर ही बैठेगा कहीं ना कहीं। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, आप अगर देखोगे कोई भी ह्यूमन इमोशन देखोगे, हैप्पीनेस देखोगे या सैडनेस देखोगे, ये सारी चीज़ें कंपैरिजन में है। लेकिन जो लव है वो अपने आप में एक सुप्रीम बीइंग है, वो कहीं ना कहीं एक फ्लो है। अगर आप सोचोगे इस चीज़ को कि मैं जब एब्सोल्यूट लव का बात करता हूँ तो एब्सोल्यूट लव मतलब कि सबके लिए प्यार, सबके लिए प्रेम। इसका क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक होता है एब्सोल्यूट लव, दूसरा होता है रिलेटिव लव। रिलेटिव लव मतलब क्या है, बेसिकली कि जो भी आपकी फैमिली है या दोस्त है तो उनके साथ आपका रिलेटिव लव होता है, एक रिलेशन होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं। वो गिव एंड टेक बोलो या जो भी संसार का रिलेशन है वो चीज़ें वहाँ पे अप्लाई होती है कहीं ना कहीं। और एब्सोल्यूट लव मतलब क्या है कि भाई मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तभी मैं प्यार दूंगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या है कि अगर मैंने सोच लिया कि एब्सोल्यूट लव हर एक बीइंग के लिए, तो फिर बेसिकली मैं ये सोचूंगा कि इंसान के लिए भी लव, जानवर के लिए भी लव, इस पत्थर के लिए भी लव, इस पहाड़ के लिए भी लव, हर चीज़ को प्यार करो, इस मोबाइल के लिए भी लव, और हर जंतु से, हर जीव से। इसीलिए आप देखोगे कि जिन लोगों की बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई या कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गया, चेतना बढ़ गई, वो लोग एक लेवल पे पहुंच गए, तो एक लेवल पे आके वो लोग एब्सोल्यूट लव को फॉलो करते, जिसकी वजह से वो लोग बेसिकली मांस वास खाना बंद कर दिया उन्होंने कहीं ना कहीं। जब आप उस कॉन्सेप्ट में चले आते हो कि प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, तो आपके पास कोई भी आएगा तो प्रेम की नज़र से ही देखने वाले उसको, तब जाके बोला जा सकता है वही अच्छा आदमी, क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो तब भी अच्छा ही दे रहा है। कोई बंदा अगर उसको गाली भी दे रहा है या कुछ उल्टा भी बोल रहा है तब भी उसको प्रेम दे पा रहा है। तो यही एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है अच्छे आदमी का, कि मतलब वो जो है प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा देता है। तो आपको आज का सत्संग कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। नमस्ते।